हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे एसटीपी का इलेक्शन कैसे किया जा रहा है और कमीशनिंग भी देखेंगे। इसमें क्या है कि आपको डिफ्यूज़र थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा। जैसे मेरे पिछली वीडियो आप कंटिन्यू देखते आ रहे होंगे, तो इसमें का डिफ्यूज़र इसमें का डिफ्यूज़र कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस है क्या, आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी क्या है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा प्लांट को विजिट करते हैं और प्लांट में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है और कैसा इसका काम अभी चल रहा है। अब अभी हमारे पीछे को आप देख रहे होंगे तो ये डिफ्यूज़र अभी लगा हुआ ही है। और अभी आप इस साइड भी देखेंगे तो आपको प्राइमरी यूनिट हो सब अभी काम चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको सब कुछ दिखाता हूँ। क्या होता है कि अगर आपको जानकारी नहीं रहता है तो मार्किंग भी गलत कर सकते हैं, या गलत जो काम होगा आपको पता नहीं चल पाता है। तो वो सबको हम लोग थोड़ा सा पहले से अगर जानेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा काम करना। तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और आपको एस के सारे पॉइंट्स को और एक एक पॉइंट को आपको बताता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आप एक देख रहे हैं, ये SBR टैंक है जिसमें डिफ्यूज़र लगा रहता है। और जो ये आपको दिख रहा है ये डिकेंटर है। ठीक है, अभी आपको इस टैंक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा लास्ट में बताता हूँ। और ये डिफ्यूज़र जो है उसके बारे में भी लास्ट में बताता हूँ। आपको सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्राइमरी यूनिट पे। प्राइमरी यूनिट उसको बोलते हैं जो वेटवेल से जहाँ पे फर्स्ट में आपको सीवरेज मिलता है, मीन्स जो मटेरियल्स रहता है इसके अंदर रॉ मटेरियल्स वो मिलता है। इसका रॉ मटेरियल जो होता है सीवरेज होता है। ठीक है, एसटीपी प्लांट के लिए। तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइन स्क्रीन लगाया जाता है। फाइन स्क्रीन लगाने का भी मार्किंग किया जाता है, और स्क्रैपर लगा रहता है, डिफ्लेक्टर लगा रहता है, उस सब का मार्किंग किया करना पड़ता है। तो उस चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। तो ये डिफ्यूज़र अभी लगा हुआ है। देखिए आप एक लाइन देख रहे हैं कि अभी आपको एक लाइन खाली है और जगह पे लगा हुआ है। जैसे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिलेक्टर जोन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कौन सा पंप लगा रहता है ये भी अभी आपको बताऊंगा, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है वो भी बताता हूँ। पर उससे पहले हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे काम हो रहा है, तो चलते हैं हम वहाँ पे। हमारा वो प्राइमरी यूनिट है। वेटवेल में का इसमें कुछ भी नहीं बात करूँगा, और नहीं वेटवेल में हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि वेटवेल में अभी काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ फिटिंग नहीं हुआ है, वो भी फिटिंग करवाएंगे। और ये हमारा पास रोटर कंपनी का एक्चुएटर है। इसका ऑलरेडी मैं लिमिट कैसे लगाया जाता है, पावर वायरिंग कैसे किया जाता है, मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं प्राइमरी यूनिट पे। देखो वो जो है वेटवेल है, जो हमारे पास सीवरेज वहीं पे स्टोर किया जाता है, और वहाँ से पंपिंग करने के बाद से यहाँ तक हमें सीवरेज आती है। जो वहाँ पे आती है तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल फाइन स्क्रीन लगा रहता है, मैनुअल फाइन स्क्रीन लगा रहता है। उसके बाद से ही वहाँ वेटवेल में सीवरेज आती है, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद से हमारे पास जो आएगा सीवरेज यहाँ पे आएगा। हमारा इनलेट गेट प्राइमरी यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको दो गेट्स दिख रहे हैं, और दो आपको चेंबर भी दिख रहा है। ठीक है, और ये दोनों गेट स्लाइस है, मैनुअली है। जिसको आप ऑपरेट करना चाहेंगे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद से ये दिख रहा है आपको चेंबर, इसको बोलते हैं क्रीट चेंबर। ठीक है, इसी से हमारा जो सीवरेज है आगे बढ़ता है। जो भी आप गेट को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे उसके थ्रू जाएगा। और इस दोनों में लगा रहता है स्क्रीन, ये है हमारा मैनुअल फाइन स्क्रीन, और एक लगाता है मैकेनिकल फाइन स्क्रीन, जो आपको 60 डिग्री पे मैनुअल फाइन स्क्रीन को अभी हम लोग लगा रहे हैं। और इसका मार्किंग जो है इस पोर्शन से आपको 60 डिग्री पे कर लेनी है, जहाँ तक आ रहा आप कर सकते हैं। वैसे ही आपको मैकेनिकल फाइन स्क्रीन का भी करना है यहाँ पे, वो भी 60 डिग्री पे के एंगल पे आपको स्क्रीन को लगानी है। और इसके बाद से जो ये सलज जो कचड़े आते हैं वो बेल्ट कन्वेयर पे जाते हैं, और बेल्ट कन्वेयर के थ्रू उसको बाहर किया जाता है। तो इसके बगल में बेल्ट कन्वेयर को बैठाया जाता है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो रेगुलर देखे होंगे तो उस पर भी बेल्ट कन्वेयर कैसे किया जाता है वो आपको पता होगा। देखिए, तो फिर ये क्या है, बेल्ट कन्वेयर पे अभी देख रहे हैं कि अभी बेल्ट नहीं लगा हुआ है, आपको सिर्फ अभी फिटिंग्स कुछ करना भी बाकी है, और ऐसे बेल्ट कन्वेयर आपको दिख रहा है। उसके बाद से ये गेट आ रहा है इनलेट गेट के, उसके बाद से दो गेट यहाँ पे भी सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ जाएगा एक तो आपको स्क्रैपर के थ्रू जाएगा, और ये जो है आपको डायरेक्टली चला जाएगा एक ही बार आपको SBR टैंक पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं। पर आपको क्या है कि ये से डायरेक्ट भेज सकते हैं, पर ये साइड वाला जो है इसमें आपको डिफ्लेक्टर भी लगता है। और डिफ्लेक्टर इसलिए लगाया जाता है कि जो आपका स्लज है, जो सीवरेज आ रहा है,
वो क्या है कि डायरेक्टली टर्न ना करे, ये डिफ्लेक्टर का मीन्स आगे तक ले सेम फ्लो रहे। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि साइड से ही टर्न कर लेगा तो वो पूरे टैंक को यूज नहीं कर पाएगा और जो आपका ग्रिट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि स्क्रैपर लगा रहता है जिसके थ्रू में वो जो भी ग्रिट रहता है वो साइड में हो जाता है। तो इसको कैसे अभी फिट करेंगे ये भी देखते हैं। जैसे मैं आपको एक पाइप दिख रहा है इसके साइड साइड में, ठीक है, और वो होल दिख रहा है उसमें क्लासीफायर बैठता है, सॉरी स्क्रैपर बैठा है। देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगता है, जो भी आपको पाइप्स दिख रहा है उसके अंदर डिफ्लेक्टर लगता है। उसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, अगर आपके पास जब डिफ्लेक्टर लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लासीफायर का जो देख रहे हैं, सॉरी स्क्रैपर का वो होल था, और ये स्क्रैपर का गियर बॉक्स है जो इसमें ही फिट होता है शाफ्ट के थ्रू। और ये होल है कुछ बहुत बड़ा है, पर उतना बड़ा आपको होल नहीं करना है, सिर्फ शाफ्ट के साइज का ही करना है जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा होल करेंगे तो ये आपको ही वेस्ट जाएगा उसको तोड़ने में। जैसे नीचे आप देख रहे हैं स्क्रैपर को फिटिंग करने का भी जुगाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे आपको रहता है स्क्रू कन्वेयर, उसको बोलते हैं ग्रिड क्लासीफायर भी, और इसके ही बगल में लगा रहता है ऑर्गेनिक पंप। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक पंप तो नहीं लग रहा है। ऑर्गेनिक पंप का वर्किंग क्या है, वो है कि आपको ग्रिड में जो भी स्मेल आती है उसको साफ करना कि ताकि स्मेल ना आए। अब देखिए इसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से लेकर आपको जहाँ पे डिस्पोज हो रहा है यहाँ पे इसका मेजर ले लेंगे सेंटर का, और ये जो पॉइंट है कॉर्नर से लेंगे, जो ये कॉर्नर आपको दिख रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक आपको आ रहा है वहाँ पे होल कर देंगे और डिस्पोज कर देंगे, क्योंकि ये जो चेम्बर है कुछ ज़्यादा बड़ा बन चुका है। तो आपको जितना ज़रूरत है उतना आप काम कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे देखिए मेन आता है सीवरेज यहाँ पे, पर इससे आने से पहले एक यहाँ पे लगता है बियर प्लेट, उसके थ्रू आपको सीवरेज उस चेम्बर से आएगा, और चेम्बर से आने के बाद से इस चेम्बर में यहाँ पे सीवरेज आने के बाद से इसके थ्रू में आप पार्शियल, इसको फ्लेम बोलते हैं या पार्शियल चेम्बर बोलते हैं, यहाँ पे ही फ्लो मीटर लगता है और यहाँ से ही फ्लो को मेजरमेंट किया जाता है कि इस टैंक में SBR टैंक में जो जा रहा है फ्लो है वो कितना फ्लो के हिसाब है, क्या रेटिंग है उसका। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास 2 इनलेट गेट मिल जाता है, और ये दोनों इनलेट गेट SBR के लिए है। जो ओपन रहेगा उस SBR में हमारा सीवरेज जाएगा। इसका पावर वायरिंग कैसे करेंगे, कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में एक्चुएटर का। ये रोटर कंपनी का एक्चुएटर है। देखिए इसके बाद से ये ऑटो में अगर सेट है तो वो तो ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होगा। अगर आपको मैनुअली चलाना होगा तो जिसको आप सेलेक्ट करना चाहे उसको मैनुअली आप ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हैं, जिस SBR टैंक में आपको सीवरेज लेनी है। ठीक है, इसके बाद से ये ओपन होगा तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट सीवरेज आता है वो सिलेक्टर जोन में जाता है, और इसको सिलेक्टर जोन बोलते हैं। आपको यहाँ से सीवरेज आएगा और उसके बाद से ये सीवरेज गिरेगा सिलेक्टर जोन में। पर सिलेक्टर जोन में आपको ऊपर से दिख रहा है कि बाउंड्री है, पर बाउंड्री ऊपर नहीं रहता है, नीचे अगर आप देखेंगे इसके सिलेक्टर जोन में तो एक गेट के जैसा बनाया गया है जिसके थ्रू में सीवरेज नीचे के तरफ से मेन टैंक में जाता है। इसका भी रीज़न है क्योंकि अगर सलज जो होता है मान लीजिए मेन टैंक में और सिलेक्टर जोन में, तो मेन टैंक में भी सलज जाता है और सिलेक्टर जोन में भी सलज जाता है, पर मेन टैंक से सलज निकालने के लिए हमारे पास वाश पंप है जो आपको सलज टैंक में जाता है। पर सिलेक्टर जोन में जो एरिएशन होता है तो उसमें भी क्या होता है कि सलज डेवलप होता है, बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक अगर सलज एक ही जगह रुका रहे तो क्या होता है सलज डेड हो जाएगी, बैक्टीरिया जो भी रहेंगे डेड हो जाएगा, इसलिए उसको नीचे का पोर्शन दिया गया। रास पंप का भी यूज किया जाता है। रास पंप का फुल फॉर्म होता है रीएक्टिवेटेड सलज। उसमें क्या होता है कि जब भी एरिएशन होगा तो उसमें सलज जो भी डेवलप होकर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग रास पंप को ऑपरेट करते हैं। अगर ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक होता है, पर मैनुअली का मैं बात करूँ तो वो रास पंप चलेगा जब, तो ये जाके सिलेक्टर जोन में सलज को गिराता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो पहले से ऑलरेडी पुराने जो आपको सलज है तो वो मेन टैंक में आ जाते हैं, और यहाँ का सलज एक यहाँ पे सिलेक्टर जोन में चला जाता है। यहाँ से वाष्प पंप जब चालू करेंगे
तो हमारे पास जो स्लज टैंक रहता है वहाँ चला जाता है। जब हमारे पास ज़्यादा एनालिसिस आने लगे उस टाइम में ऐसा किया जाता है। अगर डिफ्यूज़र के यहाँ पे देखें तो स्क्वायर में आपको डिफ्यूज़र दिख रहा है, इसको फिटिंग करना बहुत आसान है। अगर पिछला वीडियो देखे होंगे हमारा, उसमें तो क्लैंप के थ्रू लगाया जा रहा था, पर ये वीडियो में आपको सिर्फ नट बोल्ट के जैसे थ्रेड रहता है उसको फिटिंग कर देते हैं तो ये फिट हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा क्रैम्पिंग करना नहीं है और फिटिंग करने का ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। मीन्स कोई भी काम बड़ी बात नहीं होती है करना चाहें तो इसमें जो नट बोल्ट होता है वैसे ही फिटिंग कर देते हैं। जो ये डिकेंडर है वो आप डिकेंडर के बारे में देख रहे हैं, उससे पहले हम लोग एरिएशन बल्ब को देख लेते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं एयरलाइंस में जो बल्ब लगा होता है उसको एरिएशन बल्ब बोलते हैं। जो ये आपको दिख रहा है दोनों का, ये सिंगल फेस एक्चुएटर है। इस पर भी पावर वायरिंग कंट्रोलिंग में किया हूँ, अगर वो नहीं देखेंगे वीडियो तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये, या आप प्लेलिस्ट में जाके एक्चुएटर का देख सकते हैं अगर इसका पावर वायरिंग कंट्रोलिंग आप जानना चाहते हैं तो देखिए ये जब ब्लोअर चालू करने से पहले ये दोनों में से एक ओपन होना ही चाहिए। अगर ये ओपन नहीं होगा तो हमें ही दिक्कत होगा, जो भी ब्लोअर पे लोड ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। और जो ये है आउटलेट है डिकेंडर के थ्रू आता है, और उसके बाद से जो डिकेंडिंग होने के बाद सीसीटी में जाता है और सीसीटी से हमारा डिस्पोज हो जाता है, वहाँ पे क्लोरीन मिक्स करके कर दिया जाता है। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी हमारा आउटलेट नहीं बैठा है। देखिए ये डिकेंडर के है फ्लोटिंग टाइप डिकेंडर है। एक मैकेनिकल टाइप का भी डिकेंडर होता है, पर इस टाइप का जो है फ्लोटिंग टाइप का डिकेंडर होता है। इसमें एयर कंप्रेसर भी यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।